विधायक जी, सवाल ये है कि अब भादवा माता का निर्माण कैसे होगा, क्योंकि लगातार जो कैंपेनिंग आपके खिलाफ चल रही है। अब ऐसे में जनता आपसे पूछती है कि माता जी का मंदिर का काम जो है वो शासन की राशि कब तक आएगी। आप भी चूंकि सरकार के प्रतिनिधि हैं, विधानसभा में भी आपने मामला उठाया है, क्या आगे क्या होगा, मंदिर की तस्वीरों को लेकर कब बदलेगी तस्वीर? मैं भादवा माता के भक्तों को, दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से महाकाल लोक का निर्माण हुआ, जिस प्रकार से पशुपतिनाथ लोक का निर्माण हुआ, उसी प्रकार से भादवा माता लोक का निर्माण भी होगा। माननीय कमिश्नर साहब ने 17 करोड़ के प्रस्ताव बनाकर और शासन के पास चले गए हैं। अभी जब सिंहस्थ वध का पैसा अलॉट होगा, मुख्यमंत्री जी बजट आया है, अभी हमने बजट पास किया है, उसमें भादवा माता लोग को पैसा देंगे और वो काम चालू होगा। अभी आप देख रहे हो कि 10 करोड़ रुपया दिया था, वो भी अभी खत्म नहीं हुआ है। आपने देखा होगा दानुका जी एक गेट बना रहे हैं, ये इनने मंदिर के आगे का तोड़ के और बनाया है। तो इनका हमने उस समय जो लोग कह रहे हैं ना, ये दुष्प्रचार करते हैं कि उन्होंने तो उनका सापा बांध के, भैया जो भी अच्छा काम करता है, पर हम कभी भी जो मंदिर है वो किसी का टाटा बिल्ला डाल में या दारू वाले अशोक जी का नहीं होना चाहिए। वो मंदिर जनता का, भादवा माता का ही होना चाहिए। इसलिए उस देव धरोहर के पैसे से मंदिर का निर्माण होगा। दानुका जी लगा रहे हैं, वो पैसा भी क्या समिति के थ्रू लगेगा, डायरेक्ट लगेगा? बिल्कुल बिल्कुल, अब सब चीज समिति के निगरानी में होगी। जिलाधीश महोदय उसके हैं और हम समिति में सदस्य हैं। हम सब लोग बैठकर तय करेंगे। धर्मस्व विभाग उसमें काम कर रहा है और उसके माध्यम से ही काम होगा। जो लोग ने अव्यवस्था करी है, वो खुद कह रहे हैं कि विधायक अव्यवस्था कर रहा है। भाई कलेक्टर साहब है, एसडीएम साहब है, हम सदस्य हैं वहां, और वो अव्यवस्था ये लोग ही समाचार पत्र के माध्यम से अपने वो खींची, वो है ना मूलचंद जी के माध्यम से अनावश्यक वातावरण बिगाड़ने का काम क्यों हो रहा है ऐसा बाबू, क्या लगता है? ये केवल दबाव डालना चाहते हैं कि हमारे खिलाफ कोई बोले नहीं। जनता ने हमें वोट दिए हैं, समाज की सौम्य शक्ति की रक्षा करना, उनकी आवाज उठाना मेरा दायित्व है और वो मैं जीवन भर करता रहूंगा। जनता से बातचीत होती है इसमें? हाँ, जनता इस मामले में जनता साथ में, जनता कई लोग भयभीत है। भयभीत करके आज मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। लोग बताते हैं कि मंडी चुनाव के बाद ऐसा क्या हुआ बापू, और अशोक गंगानगर में ऐसा क्या हुआ, इतनी टकराव हो गई बापू? नहीं, मंडी चुनाव एक विषय अलग था। मंडी में चुनाव हुए, व्यापारी संघ के अध्यक्ष थे राकेश जी, उन्होंने व्यापारियों की लंबे समय तक सेवा की थी और उस समय भी उनने यहाँ इन लोगों ने लोगों को, व्यापारियों को भयभीत करने का काम किया था। मैं उस समय भगवान राम के दर्शन करने गया था और भगवान राम तो हमारे आराध्य हैं। और जब मैं वहां से दर्शन करके निकला तो राकेश जी से बात हुई, मैंने कहा क्या हुआ, तो बोले इन लोगों ने कुछ लोगों को चमका दिया है, कोई खड़ा नहीं हो रहा है व्यापारी। तो मैंने कहा आप व्यापारी हो या जनता, आपने व्यापारियों ने आपको स्नेह दिया है तो आप खड़े हो। तो मैं जब आया तो उनने फार्म भर रखा था, तो मैंने जनता से अपील की कि आप व्यापारी हो, हित सब समझते हो, पशु पक्षी भी समझते हो, व्यापारी हित में जो भी हो उसको आप वोट देना। और राकेश जी के लिए मैं आपसे मनवार कर रहा हूँ। जनता ने मेरे कहने की, जनता के अंतरात्मा की आवाज से राकेश जी को जिताया। अब राकेश जी को जीतने के बाद अगर ये कह रहे हो कि उनकी वजह से झगड़ा, उनकी वजह से कोई झगड़ा नहीं। व्यापार उनका, मंडी का काम चल रहा है। मैं अपने जनता की सेवा कर रहा हूँ। अभी मुख्यमंत्री जी से कहा मैंने, हमारे यहाँ सड़कें दी अभी उनने, पीडब्ल्यूडी मंत्री